तो आज थोड़ी सी चर्चा प्रज्ञा की कर लेते हैं। पन्य जिसको कहा पाली में प्रज्ञा, विजडम इंग्लिश में किसी ने ट्रांसलेट किया विजडम। तो कोशिश करेंगे जितना सिंपल भाषा में बात कर सकें, जितने जारगन ना आए इसमें, हालांकि थोड़ा बहुत तो आ जाता है। और उससे भी पहले एक बात समझ लें कि किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि शील समाधि प्रज्ञा पे अलग वीडियोस बना दिए थे, तो वही हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको आप अलग नहीं कर सकते, ये सब जुड़ा हुआ है। हाँ, ये हो सकता है कि भाई इसमें प्रज्ञा की बात थोड़ा ज़्यादा होगी, शील समाधि की थोड़ा कम होगी, दूसरे में समाधि की ज़्यादा होगी, तीसरे में शील की ज़्यादा होगी, क्योंकि मार्ग सारा वही है और एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, वो अलग हो नहीं सकता। तो शील समाधि प्रज्ञा आप समझ लीजिए कि ये एक ही है, एक तरीके से। शील समाधि को सपोर्ट करता है, समाधि प्रज्ञा को सपोर्ट करता है, प्रज्ञा समाधि को सपोर्ट करती है, शील को सपोर्ट करती है, समाधि दोनों को सपोर्ट करता है। तो और एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो प्रज्ञा को अगर एकदम सिंपल भाषा में कहें तो प्रज्ञा का मतलब ये है कि आप अच्छे काम करने के प्रति सजग हैं, आप सजगता पूर्वक अच्छा काम कर रहे हैं, जिसको अच्छा समझा जाता है। तो अच्छा किसको समझा जाता है कि आप शील का पालन करें, तो आप प्राणियों की हत्या नहीं करते, मतलब कोई प्राणी को मारते नहीं, किसी लिविंग बीइंग को, चोरी नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, सेक्सुअल मिसकंडक्ट नहीं करते, झूठ नहीं बोलते और नशा नहीं करते। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो अकुशल कर्म जिनको कहा बुद्ध ने, उनसे आप पहले अलग हो गए। तब यहाँ से प्रज्ञा कैसे जगी, तब ये प्रश्न हो सकता है किसी का। तो जब आप कोई प्राणी है और आप उसकी हत्या करने वाले हैं, उसको मारने वाले हैं, लेकिन यहाँ आपने शील ले लिया, तो फिर आप कंटेम्पलेट भी करेंगे, क्यों नहीं मानना है, तो क्या होगा इससे। तो फिर आप थोड़ा सा गहराई से सोचेंगे कि अच्छा, ये भी प्राणी है, ये भी कुदरत ने बनाया, मुझे भी कुदरत ने बनाया, तो क्या कुदरत ने मेरे को ये अधिकार दिया कि मैं औरों को मार दूं? तो कुदरत ने तो ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया। या मुझे कोई मारने आ जाए, कोई मेरे से शक्तिशाली प्राणी, बहुत सारे हैं, शेर बाघ भालू भी हैं, लेकिन और भी है, तो वो मुझे मारने आ जाए तो मेरे को अच्छा लगेगा? मतलब मैं चाहता हूँ क्या? ऐसा भी नहीं है। तो अब आप कंटेम्पलेट करने लग गए, तो ये विजडम हो गई, ये प्रज्ञा आपकी जागनी शुरू हो गई। फिर आपने नहीं मारा, आपने चोरी नहीं की, क्योंकि आप भी नहीं चाहते आपकी चोरी हो। इसी तरह से सारी सील है, तो आपकी प्रज्ञा डेवलप होनी शुरू हो गई, विजडम आनी शुरू हो गई। और धीरे 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप शील का पूरा पालन करने लग जाए, अगर थोड़ा इधर उधर हो जाए तो आपको फट से पता चल जाता है, अच्छा यार यहाँ थोड़ी गड़बड़ होगी, चलो इसको फिर से ठीक कर देते हैं। तो आपकी प्रज्ञा का विकास होना शुरू हो गया, तो उतनी प्रज्ञा आप में आ गई। तो बाकी और जो बुद्ध ने बहुत सारे मॉडल दिए, जैसे हीरी ओतप्पा का एक है। हीरी का मतलब कि जो अंदर की आवाज़ है, कंसेंस कह सकते हैं। ओतप्पा मतलब कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं ऐसा काम करूँगा। तो अगर आप शील का पालन कर रहे हैं तो अपने आप ही उसमें आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 शील का पालन करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें उसमें से, बहुत सारी गलत चीज़ों से आप पहले दूर हो जाएंगे। तो वहाँ से प्रज्ञा डेवलप होनी शुरू हो गई। अब जब प्रज्ञा की बात बुद्ध ने की, तो उन्होंने कहा 3 तरह की प्रज्ञा है। एक तो है सुतमयी पन्य, चिंतनमयी पन्य और भावनामयी पन्य। मतलब
आपने कुछ सुना, आजकल पढ़ा, मतलब फिर से सुन भी रहे हैं लेकिन उस समय सिर्फ सुनना ही था, उसमें स्क्रिप्चर्स तो थे नहीं कुछ। फिर चिंतन में ही, मतलब आपने उस पर सोचा, कंटेम्पलेट किया। किसी ने कहा कि अच्छा, शील पालन करना अच्छा है, तो अगर तो इतना ही सुन के आप आ गए, पालन नहीं किया, तो फिर तो बात ख़त्म हो गई। लेकिन आपने उस पर कंटेम्पलेट किया, अच्छा ऐसा बोल रहे थे, क्यों बोल रहे होंगे। हो सकता है कि आप प्रति प्रश्न करें, जाके फिर से सवाल पूछें कि क्यों जी, तो आपको जवाब मिलेगा क्यों। तो उस चिंतन में ही प्रज्ञा होगी, और फिर भावना में ही प्रज्ञा, मतलब कि आपने वो करना शुरू कर दिया। तो ये भावनामयी प्रज्ञा है, ये रिजल्ट लेके आएगी जीवन में। ज़रूरी तो दोनों ही है, तीनों ही ज़रूरी है, मतलब पहली दो भी ज़रूरी है, क्योंकि सुनेंगे ही नहीं तो आगे कहाँ से बढ़ेंगे। लेकिन अगर सुन के ही रह गए तो उससे ज़्यादा कोई फ़ायदा होगा नहीं। चिंतन भी कर लिया, उससे भी कोई ज़्यादा फ़ायदा होगा नहीं। जैसे मतलब ये समझे कि किसी ने बहुत सारे सब वेद पुराण उपनिषद सब पढ़ लिए, कोई व्यास जी है माना, इस इलाके में व्यास जी को बोलते हैं, जो बहुत इस तरह के विद्वान होते हैं, मतलब जिनको स्क्रिप्चर्स आते हैं, ठीक है। तो व्यास जी कथा कर रहे हैं कि ये सब माया है, कुछ नहीं है, सब जगत माया है। बरसात का टाइम है, उनके पास बहुत बढ़िया छाता किसी ने दिया है, बहुत बढ़िया चप्पल है, सैंडल है, बहुत बढ़िया। अब ये पांडाल के बाहर आए, बारिश हो रही, इन्होंने अपना छाता देखा, छाता उधर है ही नहीं। सैंडल देखे, सैंडल भी नहीं है। अब ये चिल्ला रहे हैं वहाँ, चीख रहे, कौन ले गया, कौन ले गया, पहले तो और भी कह रहे कोई कोई शरारती जिसने छुपा रखा था वो आया कि व्यास जी आप तो कह रहे थे सब माया है। अबे काहे की माया। तो वो सिर्फ बोलने के लिए हो गया। तो इस व्यक्ति ने उसको भावना में ही प्रज्ञा पे नहीं लेके आए। अगर भावना में ही प्रज्ञा होते, बोलते ठीक है यार, छाता छोड़ दे, कोई और दे दो भाई, बारिश हो रही, थोड़ा भीग न जाए, आप कहीं और पहुंचा दीजिए, ठीक है। तो ये चलता है। तो इसलिए उन्होंने बहुत क्लियर कट कह दिया, ठीक है कोई पढ़ रहा है अच्छा है, लेकिन पढ़ के मत रह जाना। फिर पढ़ लिया, सोच लिया थोड़ा सा, हाँ बहुत अच्छा है। कोई बहुत सारे लोग कहते हैं ना, अरे गीता में ये है, अष्टावक्र गीता में ये, जब उनके आचरण देखो तो लगता है यार ये तो बहुत लोभी आदमी है, बहुत ग्रीडी है, क्योंकि वो प्रज्ञा में नहीं उतरा। तो पहले तो हमने कहा कि पढ़ा सुना, सुत में ही पन्या, चिंतन में ही पन्या, मतलब उस पर सोचा, भावना में ही पन्या, वो करना शुरू कर दिया। तो जैसे अब ध्यान का उदाहरण है, बार बार जैसे हम कह रहे हैं 5 मिनट में आप बैठना शुरू कर दो, अगर नहीं बैठ रहे हैं तो जो 10-15 मिनट बैठ रहे हैं थोड़ा बढ़ा लो। तो अगर तो आप रोज़ सुन के चले जाएं, हाँ यार ये सही कह रहा है, वैसे सही कह रहा। अब माना कोई कपल है, उसने कुछ सुनना शुरू किया, ऐसे उन्होंने कुछ दिन सोचा सोचा, और फिर एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि अब 5 मिनट बैठ के देखते हैं फिर क्या होता है। ठीक है, 3-4 महीने बैठेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो वो अब भावना में ही प्रज्ञा हो गई। तो फिर पता चलेगा क्या हुआ। नहीं तो सुन सुन के तो मेरा ख्याल जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो पता है, आजकल बहुत चर्चा होती है माइंडफुलनेस की, और इससे ये फ़र्क पड़ते हैं और ये फ़ायदा होता है। और आजकल बहुत सारी रिसर्च हो रही है, वो रिसर्च भी लोगों के कान में पड़ती है, कहीं ना कहीं से सोशल मीडिया में आजकल काफ़ी है। तो फिर तो मेरा ख्याल कम से कम 50% लोगों को तो करना चाहिए था, क्योंकि इतने लोगों के कान में तो पड़ती होगी बात ज़रूर। कुछ को हम कह सकते हैं कि चलो उससे दूर होंगे, तो उस 50% में से कम 20-30% तो करते। ऐसा तो है नहीं, क्यों? क्योंकि मुश्किल है। बोलना बहुत आसान है, उसको आचरण में लाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए आचार्य उसको कहते थे कि जो बोल रहा है वो कर भी रहा है। अगर वो कहता है कि हाँ जी योगासन तो बहुत अच्छे हैं करने, खुद करता नहीं है। मैं एक योगा इंस्टीट्यूट में गया, अभी बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट, मतलब अभी तो यूनिवर्सिटी बन गई। मेरे को एक साथी लेके गए, तो ऐसे वो रोज़ सुबह कोई डिस्कोर्स देते थे उस समय, जो उनके फाउंडर थे।
मैंने फाउंडर को देखा, फिर मैंने दोस्त को देखा, ये भी मेरे को देख रहा था। खैर बाहर निकले तो मैंने कहा यार एक बात पूछूं? तो ये बहुत ज़ोर से हंसा, बोले मेरे को पता है क्या पूछ रहा तू। मैंने कहा बता। कि तू गुरुजी के बारे में पूछ रहा होगा। मैंने कहा हाँ। तो उसका पेट ऐसे आ रखा बाहर। तो मैंने कहा यार ये करते हैं योगा? अरे कि ये नहीं करते। तो मैंने कहा फिर बोलते क्यों हैं? अरे कि इनका तर्क ये है कि हम तो जी अब वैसा बहुत काम कर रहे हैं, लिखाई पढ़ाई का, तो हमारे पास टाइम नहीं। तो इस व्यक्ति को आप आचार्य नहीं कह सकते। जो दूसरों कह रहा है तुम करो, खुद कर ही नहीं रहा है, उसका असर भी ज़्यादा नहीं होता फिर। तो चलो योगा वाले वो तो मतलब पैसा लेते हैं, मतलब बहुत ठीक ठाक फीस है वहाँ, तो वो तो फीस दे के लोग जाते हैं इसलिए वो करेंगे। लेकिन कहीं अगर आप वैसे लेक्चर करेंगे और खुद लोग देख रहे हैं कि यार अच्छा ये तो खुद तो शायद करता नहीं है, तो उसका असर नहीं होता है, क्योंकि वो भावना में ही प्रज्ञा नहीं बनी है। वो तो सुनी सुनाई बात हो गई। आप दूसरों को तो सुधारना चाह रहे हैं, आप तो खुद तो आपके आचरण में है नहीं। तो आचार्य उसको कहते थे कि जिसके आचरण में ये सारी चीज़ें आ गई। तो असली है ये भावना में प्रज्ञा। तो आप शील का पालन कर रहे हैं, वहीं से आपकी प्रज्ञा शुरू हो गई। अब माइंडफुलनेस का अभ्यास कर रहे हैं, मतलब कि आप ध्यान कर रहे हैं, वहाँ से प्रज्ञा शुरू हो गई। तो फिर ये जाते खाते पीते चलते फिरते, जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ आप लोगों से कैसे व्यवहार कर रहे हैं वहाँ, इस सब जगह जाएगा। फिर धीरे 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 आपके फिर आचरण में आपको दिखने लग जाएगा कि अच्छा ये व्यक्ति थोड़ा अलग है, ये व्यक्ति माइंडफुल है, ये व्यक्ति दूसरों की केयर करता है, इन्वायरमेंट की केयर करता है, माहौल की केयर करता है। तो वो दिखने लग जाएगा। और न भी दिखे, वो दिखाने के लिए है नहीं, वो तो अपने लिए, अपनी शुद्धि के लिए। धीरे धीरे चित्त शुद्ध होने लग जाएगा, माइंड प्यूरिफाई होने लग जाएगा, क्योंकि आप ध्यान की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये बहुत रास्ता लंबा है, लेकिन असली प्रज्ञा ये है। बाकी प्रज्ञा से रिलेटेड कोई ऐसा सूत्र थेरावाद में तो नहीं है, मतलब सभी में प्रज्ञा है, लेकिन प्रज्ञा करके कोई सूत्र मेरे को तो मिला नहीं। महायान में है, प्रज्ञा पारमिता सूत्र है, हार्ट सूत्र है, लोटस सूत्र है, उसमें प्रज्ञा की बात है, लेकिन वो बहुत बाद में लिखे हुए हैं। मतलब अब 7वीं शताब्दी में तो वैनसांग आया था भारत में, तो 7वीं शताब्दी का मतलब 1200 साल तो वैसे ही हो गए थे बुद्ध के परिनिर्वाण के। उसके बाद वहाँ चाइना में ले गया उसको, तो कई साल तो उसको यहाँ लगे। और फिर चाइना में उसको ट्रांसलेट किया गया और भाषाओं में, और फिर उस ट्रांसलेशंस के आधार पे और वहाँ के जो भिक्षु बने उन्होंने उसको किया। तो वो तो मेरा ख्याल काफ़ी टाइम हो गया उसको, तो बहुत बाद के हैं। लेकिन यहाँ और सूत्रों में, सभी सूत्रों में, सब में शील समाधि प्रज्ञा की समाधि पे है सूत्र, समाधि भावना सूत्र है और भी है। लेकिन प्रज्ञा ये है कि ये प्रकट हो गया। और इस प्रज्ञा में कई बार कन्फ्यूजन होते हैं, क्योंकि मुझे भी हुए, मैं प्रज्ञा क्या है भाई, ये पढ़ना पड़ेगा क्या? बहुत बहुत सूत्र पढ़ने पड़ेंगे। शुरू में ऐसा लगता है, मतलब मुझे लगा, हो सकता है आप में से किसी को लग रहा होगा कि इसके लिए सूत्र पढ़ने पड़ेंगे, नहीं तो हमारी प्रज्ञा विकसित नहीं होगी। तो थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ने से ज़्यादा ये करने वाली बात है। जैसे अब आपने समाधि का अभ्यास करना शुरू कर दिया, मतलब आपने ध्यान करना शुरू कर दिया। अब जब समाधि लगनी शुरू हो जाएगी, समाधि का मतलब, समाधि को भी ऐसा मत बनाइए कि बिल्कुल से कोई ऐसी चीज़ होगी कि पता नहीं बहुत दूर है हमसे, ऐसे कुछ दूर नहीं है। आपके थॉट्स में थोड़ा बहुत गैप आने लग गया, तो वहाँ से आपकी मोमेंट्री समाधि लगने लग गई। आपको समझ आने लग गया कि यार थॉट्स में गैप आते हैं। जैसे कभी एक किसी सोशल मीडिया पे किसी के वीडियो पे मैंने एक कमेंट किया कि हाँ, मतलब जब थॉट्स में गैप आने लग जाएं तो आप समझिए कि थोड़ा आगे बढ़ गया। तो किसी ने मेरे को आके, अरे थॉट्स में गैप नहीं आते। मैंने कहा भाई तुम ध्यान करते हो क्या? तो वो जब आने लग जाएंगे तो वो फिर
अलग तरह की प्रज्ञा है। फिर आप एक्सपीरियंस करने लगे, एक्सपीरियंस बेस पे आने की। जैसे आप शील का पालन कर रहे, ठीक है, लेकिन यहाँ सीधे आपने देख लिया कि अच्छा समाधि, उपचार समाधि की तरफ बढ़ गया तो आपने देख लिया हाँ यार ये ब्लिसफुल सेंसेशंस हैं। उससे पहले तो लगता है अरे कहाँ है, कुछ नहीं होता है, कहते हैं कि हमको बहुत मज़ा आता है, बहुत आनंद आता है, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन जब खुद आने लग गया तो वो फिर प्रज्ञा डेवलप होने लग गई। अब उससे काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो 4 बड़े विकार बताए, मतलब बुद्धिज़्म में एक्चुअली 3 ही बोले, ग्रीड, हेट एंड डिल्यूजन, मतलब लोभ, दोष और मोह। लेकिन लोभ में ही काम आ गया, मतलब जो काम वासना है या सेंसुअल डिज़ायर्स हैं वो ग्रीड में आ गया। तो ये कह दिया कि हाँ जी इस मार्ग पे चलने से धीरे धीरे कम होगा। तो कोई कह रहे कैसे कम हो जाएगा यार, क्या होता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन अब आपने प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी और कम देखने लग गए आपके, यार अच्छा ठीक है, मतलब इतना भी लालच क्या करना है, ठीक है, अपना ज़िंदगी चलानी है उसके लिए ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिटैच्ड होके रहेंगे। तो ये डिटैचमेंट आने लग जाएगा। तो वो प्रज्ञा आपकी डेवलप होनी शुरू हो गया। आपने देखना शुरू कर दिया कि अच्छा डिटैच्ड होके भी आप काम कर सकते हैं थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं कि पूरी तरह ही डिटैच्ड हो गए, ठीक है, जितने भी हुए। तो वो प्रज्ञा आ गई, समाधि में थोड़ा आगे बढ़ गए। तो वहाँ फिर जो आप चित्त को देखने लग गए, जैसे अब चौथी समाधि की हमने बात की कि जहाँ कुछ है ही नहीं। तो अब बहुत सारे स्कूल में वो कहेंगे तो कौन देख रहा है, क्योंकि वो साबित करना चाहते हैं कि कुछ और है। वो कहते हैं आत्मा देख रही है। अब बुद्ध कह रहे हैं आत्मा तो कुछ है ही नहीं। ये तो 5 खंड है, शरीर है, मन के 4 खंड हैं, वेदना, संज्ञा, संखार और विज्ञान। वेदना मतलब सेंसेशन, बॉडी फीलिंग, संज्ञा मतलब परसेप्शन, जो परसीव करता है, इवेल्युएट करता है, जज करता है। संखार मतलब जो एक मेंटल फॉर्मेशन उसके बाद बनता है। और कॉन्शियसनेस मतलब जो इस सारे प्रपंच को जान रहा है। यही है भाई, इसके अलावा तो कुछ है नहीं, है तो आप देख लो। तो जब आप उस स्थिति में पहुंचेंगे, माना कभी, चलो चौथे जानना सही, उससे थोड़ा और पहले, तीसरे में ही, दूसरे में ही, क्योंकि वहाँ भी थॉट बंद हो गए, या पहले में ही, या वो उपचार समाधि में ही, क्योंकि यहाँ गैप आने लग गया। तो गैप में देख कौन रहा है, तो देख तो कोई भी नहीं रहा है। माइंड इज अवेयर ऑफ माइंड, बस इतना ही है। जाना जा रहा है, बस मन जान रहा है। अब चौथे जाने में तो कुछ है ही नहीं। तो जिसको कई ट्रेडिशन में कहा अमनी दशा, मन है ही नहीं, शून्यता। शून्यता मतलब कि एम्प्टीनेस। एम्प्टीनेस का जो सिद्धांत है, जैसे महायान में एम्प्टीनेस को बहुत महत्व दिया जाता है, वो एम्प्टीनेस मतलब वो एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस के बेस पे आ गया, आपने देख लिया अच्छा ये भी एम्प्टीनेस है, मतलब कि मन में कुछ नहीं है। एम्प्टीनेस का और भी मतलब है, लेकिन एक्सपीरियंस के बेस पे आपको पता चल गया कि अच्छा और तो कुछ है नहीं भाई, मन जान रहा है, बस जाना जा रहा है, कोई मैं इसमें है नहीं। वहीं डुबकी लग सकती है कि भाई मैं तो कुछ है नहीं। तो वही अगर पहली स्टेज आ गई तो उसमें आपने जान लिया मैं नहीं है। लेकिन अब ये जो स्थितियां हैं, ये इस पर भी डिपेंड करेगा कि आपने पहले कितना काम किया, अभी कितना काम कर रहे हैं, कितने कर्म संस्कार बाकी हैं। और आपकी इंटेंसिटी कितनी है, क्या क्या आ रहा है, आप कैसे डील कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करेगा। इस पर भी डिपेंड करेगा कि कितनी कंसिस्टेंसी है। मोटिवेशन तो है लेकिन कंसिस्टेंसी है कि नहीं है। तो इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा। तो बेसिकली जो प्रज्ञा जो मैं देख रहा हूँ, उसमें पढ़ने लिखने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, उसमें एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत है। उसमें
ध्यान करने की ज़रूरत है। आप बैठ के भी ध्यान करिए, चलते फिरते भी ध्यान करिए, मन को देखते रहिए क्या चल रहा है। इसको बुद्ध कहते हैं अकुशल आ रहा है तो उसको थोड़ा अलग कर दीजिए। कई बार अलग नहीं भी कर रहे तो आप देख लीजिए, अच्छा ये अकुशल आ रहा है तो क्या है। तो वहाँ उन्होंने कहा योनिसो मनसिकार, मतलब कि आप रूट पे जाके देखिए कहाँ से आ रहा है ये। वाइज अटेंशन भी किसी ने कहा उसको, देखिए। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा इस जीवन में जीने के लिए कल्याण मित्र होने बहुत ज़रूरी है, स्पिरिचुअल फ्रेंड जो आपको बता सके, सही दिशा में ले जा सके। अगर आप गलत दिशा में जा रहे हैं तो हाथ खींच के इधर ले आए कि भाई गड्ढा है उधर, कहाँ गड्ढे में गिरेगा, आजा। कल्याण मित्र भी चाहिए। थोड़ा बहुत आपको शायद टीचिंग भी चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत आप सूत्र भी देख लीजिए। और जो भी धर्मों में है, और धर्मों में भी ज़रूरी नहीं है कि बुद्धिज़्म ही है, सब में देख लीजिए क्या है इसमें, अच्छा क्या है, अच्छा क्या नहीं है। और कुल मिला के प्रज्ञा का मतलब ये हुआ कि आप अच्छे इंसान बनने की दिशा में जा रहे हैं, ताकि आप हारमनी पूर्वक इस कुदरत में रह सकें। आपको रहने का मौका मिला तो किसी का कोई नुकसान न करें जहाँ तक हो सके, और हो सके तो लोगों की मदद करें आप, और अपने मन को प्यूरिफाई करते रहें। मेरे हिसाब से संक्षेप में तो यही है, बाकी तो इसमें बहुत सारा कुछ बोला जा सकता है।